नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हम व्याकरण अध्ययन के पहले पाणिनि ऋषि को उनके स्तुति में कुछ मंगलाचरण करेंगे। येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिपरिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान् यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। किसी का साउंड बीच में आ रहा है। हम लोग का ही आ रहा है, म्यूट करो। डैडी क्या सभी लोगों को मेरा प्रणाम। भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर के तरफ से अब सभी लोगों को मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए उत्साह से इस कक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रयत्न में हम सब लोग इसमें आगे बढ़े। हम संस्कृत व्याकरण ज्ञान का उपयोग करके हम भगवान को सेवा कर सकते हैं और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का विषय का अच्छी तरह से जान सकें। और एक मिनट में इसका तो साउंड आता है। हम सनातन धर्म के विषय शास्त्रों के विषय को अच्छी तरह से जान सके और
शास्त्रों के ज्ञान को अन्य लोगों को भी प्रचार कर सकते हैं। इस आशा से हम इस संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में प्रवेश करने वाले हैं। जस्ट एक मिनट है। किसी को साउंड आता है? तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन का करेंगे। अब सब लोग म्यूट में रहिए। अगर हमने सेटिंग किया था तो स्पीकर भी कुछ तो। सो व्याकरण, व्याकरण मतलब क्या है? व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते साधु शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। जिस ग्रंथ से साधु शब्द का व्युत्पत्ति होता है उस ग्रंथ का व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ये शब्द कैसे उत्पन्न होता है? वी आ उपसर्ग, कृ धातु और ल्युट प्रत्यय, इसको जोड़ के व्याकरणम ऐसा शब्द बनता है। व्याकरण वेदांग में वेद के 6 अंग रहते हैं। वेदांग में एक अंग है व्याकरण। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषाम अयनंचैव वेदांगानि षडेवतु। 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ये 6 वेदांग है। जैसे हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर को सेवा करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरह वेद पुरुष के सेवा करने के लिए ये 6 वेदांग होते हैं। इन 6 वेदांगों में सबसे मुख्य प्रथम वेदांग है व्याकरण। प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम। व्याकरण प्रधान वेदांग है। किम नाम व्याकरणम? येन शास्त्रेण साधवः शब्दाः ज्ञाप्यन्ते तत्शास्त्रम व्याकरणम। जिस शास्त्र से साधु शब्द को हम पहचान कर सकते हैं, साधु शब्द को हम जान सके, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। इस 6 वेदांग को वेद पुरुष के अलग अलग इंद्रिय से उपमा किया गया है। छंद पात्र पादौतु। छंद शास्त्र वेद पुरुष के पाद के समान है। वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। कल्प शास्त्र वेद पुरुष के हस्त है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुर। ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष के नेत्र के समान है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। निरुक्त शास्त्र वेद पुरुष के श्रोत्रेंद्रिय के समान है। शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य। शिक्षा शास्त्र वेद पुरुष के नासिका के समान है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण शास्त्र वेद पुरुष के मुख के समान है। शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। जो व्यक्ति वेदों को वेदांग के साथ अध्ययन करते हैं, उस व्यक्ति सांगमदीत्यैव, जो व्यक्ति वेदांग के साथ वेदों का अध्ययन करते हैं, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक में भी उस व्यक्ति को आदर देते हैं। ही इज ग्लोरिफाइड इवन इन द ब्रह्मलोक। वेदांग को जानने वाला विद्वान ही
वेदार्थ करने में समर्थ हो सकता है। तो इसीलिए पारंपरिक पद्धति में वेदों के अध्ययन के पहले इस वेदांग का अध्ययन करना पड़ता है। सबसे मुख्य वेदांग है व्याकरण। इन 6 वेदांग का हाँ, इन 6 वेदांग वेद पुरुष की सेवा में कैसे सहायता करते हैं, उसको इस चित्र से हम जान सकते हैं। तीन तीन तरह से सहायता करते हैं: स्वरूप रक्षा, अर्थ रक्षा और अनुषण रक्षा अथवा अनुष्ठान रक्षा। स्वरूप रक्षा वेद शास्त्रों के स्वरूप को रक्षा करने के लिए शिक्षा शास्त्र और छंद शास्त्र सहायता करते हैं। पहले उस वेद शास्त्रों के स्वरूप मतलब एक भी अक्षर या एक भी शब्द बदलना नहीं चाहिए। उसके लिए शिक्षा शास्त्र उच्चारण शास्त्र है। छंद शास्त्र वेदों के मंत्र को कौन से छंद, कौन से मीटर में हम गाना चाहिए, एक पाद में कितने अक्षर होना चाहिए और किस पैटर्न में होना चाहिए, उसके बारे में छंद शास्त्र हमको बताते हैं। और वेदों के अर्थ रक्षा के लिए 2 वेदांग मदद करते हैं: व्याकरण शास्त्र और निरुक्त शास्त्र। व्याकरण शास्त्र साधु शब्द को पहचानने के लिए भी और अर्थ को जानने के लिए भी। और निरुक्त शास्त्र वैदिक डिक्शनरी। हाँ, और अर्थ को जानने के बाद वेद में जो बताया हुआ जो अनेक धर्म कार्यों को कैसे अनुष्ठान करना चाहिए और कौन सा समय में अनुष्ठान करना चाहिए, उसके लिए 2 वेदांग हमको सहायता करते हैं: कल्प शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। इस तरफ वेदांग वेदों को पढ़ने के लिए हमको सहायता करते हैं। भास्कराचार्य व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के बारे में एक श्लोक उन्होंने रचना किए हैं: यो वेद वेद वदनम सदनम हि सम्यक ब्राह्म्या स वेदमपि वेद किमन्य शास्त्रम यस्मादत प्रथममेतदधीत्य दीभान् शास्त्रांतरस्य भवति श्रवणेधिकारी। यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक, जो व्यक्ति संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण को सम्यक रूप से, संपूर्ण रूप से, सम्यक रूप से वो जानते हैं। ये संस्कृत व्याकरण इसके इसके लिए 2 शब्द इस श्लोक में प्रयोग किए हैं: वेद वदनम, वेदों के मुख है। संस्कृत व्याकरण वेदों के मुख है। और ब्राह्म्याः सदनम, ब्राह्म्या मतलब सरस्वती के स्थान। संस्कृत व्याकरण इज द अबोर्ड ऑफ सरस्वती, सरस्वती के स्थान, सरस्वती रहने वाले स्थान। जो व्यक्ति इस संस्कृत व्याकरण, जो वेदों के मुख और सरस्वती देवी के स्थान, इस संस्कृत व्याकरण को अच्छे तरह से जानते हैं, वो व्यक्ति स वेदमपि वेद, वो वेदों को ही वो जान पाएंगे, वेदों को ही समझ पाएंगे। किम अन्य शास्त्रम, बाकी शास्त्रों के बारे में किसी का गौर सुंदर देव ब्रो, you can just keep muting if somebody sound keeps coming. राकी शिंदे, आपका साउंड आ रहा है। The sound keeps coming, there is some constant disturbance.
Gaur Sundar Dev, bro, Yes, Prabhuji. you can mute somebody's sound keeps coming. Okay, fine. I'll mute him. Yes. ब्राह्म्याः स वेदमपि वेद किम अन्य शास्त्रम। तो जो व्याकरण शास्त्र को अच्छे तरह से समझते हैं वो वेदों को भी आ, वेदों के अर्थ को भी आसान से समझ सकते हैं। तो आ, बाकी शास्त्रों का जानना बहुत और भी आसान हो जाता है। यस्माद इसीलिए, अतः प्रथमम प्रथम एतद अधीत्य धीमान, इसीलिए धीमान जो बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अ, व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करते हैं। शास्त्रांतरस्य भवति श्रवणेधिकारी, व्याकरण शास्त्र को अध्ययन करने के बाद वो सभी शास्त्रों को जानने के लिए उनके अधिकार मिल जाता है। इस तरह भास्कराचार्य व्याकरण शास्त्र के अध्ययन करने के लिए महत्व के बारे में हमको बताते हैं। और सुभाषित रत्न भंडागार में व्याकरण शास्त्र के प्रशंसा के बारे में, उसको अध्ययन करने के महत्व के बारे में एक श्लोक में बताया गया है। यद्यपि बहुनादीशे तथापि पठ पुत्र संस्कृत व्याकरणम। भले ही आप अनेक शास्त्रों को आप नहीं पढ़े हैं या अनेक शास्त्रों को आप ना पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी कम से कम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कीजिए। हाँ, क्यों बोल रहे? स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। अगर व्याकरण शास्त्र को अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, कभी स्वजन को स्वजन बता देंगे। स्वजन में जो सकार का उच्चारण के पहले शकार उच्चारण किए होंगे तो स्वजन मतलब हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार। स्वजन मतलब कुत्ते। एक अक्षर बदलने से अर्थ बदल जाता है। सकल, सकल मतलब संपूर्ण। शकल मतलब पार्शियल। सकृत मतलब तुरंत। शकृत मतलब विष्टा या माला। एक अक्षर बदलने से अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हर एक अक्षर का उच्चारण का महत्व के बारे में, हर एक अक्षर का उच्चारण कैसे सही तरह से उच्चारण करना चाहिए, इसको एटलीस्ट जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, सब बताया गया। और व्याकरण शास्त्र जब प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को मिलते हैं, अब हनुमान जी के भाषण को स्तुति करके रामचंद्र रामायण में बताते हैं, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। आपके भाषण से मुझे मुझे समझ में आता है कि आप व्याकरण को संपूर्ण तरह से आपने अध्ययन किए हैं, क्योंकि आपके भाषण में एक भी अपशब्द दिखाई नहीं देता है। मुझे एक भी अपशब्द में आपके भाषण में मैं सुना नहीं। आप संपूर्ण व्याकरण को अच्छी तरह से आपने अध्ययन किए हैं। तो हनुमान जी भगवान के भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त भी है और पराक्रमशाली शक्तिशाली भक्त भी है। और उसी समय हनुमान जी सभी शास्त्रों को, व्याकरण शास्त्र और वेदों को भी अच्छे तरह से उन्होंने अध्ययन किए हैं। इसलिए उत्तर रामायण में प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को स्तुति करने के समय नव व्याकरण वेत्ता, हनुमान जी
9 व्याकरण शास्त्रों को अध्ययन किए हैं। इस शब्द को उपयोग करके उनको स्तुति करते हैं। जब नारद मुनि का वर्णन महाभारत में आता है, महाभारत के सभा पर्व में जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को मिलने के लिए आते हैं, उस समय नारद मुनि किन किन कौन से ग्रंथ को अध्ययन किए हैं, कितने सारे शास्त्रों को उन्होंने पढ़े हैं, उसके बारे में वर्णन आता है। नारद मुनि उन्होंने भी सभी वेदांग, सभी पुराण और धनुर्विद्या और गांधर्व गांधर्व वेद, ये सब और सभी भक्ति शास्त्र, भक्ति भक्ति के प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी से वो उत्पन्न हुए हैं। पर भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त भी है रामायण। दोनों हनुमान और नारद दोनों भगवान के बहुत बड़े श्रेष्ठ भक्त है। पर उसी समय उनके पांडित्य को भी हम जान सकते हैं कि हनुमान जी व्याकरण शास्त्र को अध्ययन किए हैं और नारद मुनि भी व्याकरण शास्त्र को अध्ययन किए हैं। और अलग अलग व्याकरण शास्त्र में अलग अलग व्याकरण शास्त्र है। मैं जस्ट संक्षेप में बताता हूँ। एक जो 9 प्रकार के जो प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्र है, ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, चापिशलम, शाकलम, पाणिनीयकम। सो ऐन्द्र व्याकरण, आंध्र व्याकरण, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल, ये सब अनेक तरह के व्याकरण शास्त्र हैं। और पाणिनीयक, पाणिनी ऋषि के व्याकरण शास्त्र सबसे प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्र है। हाँ, पाणिनि ऋषि के पहले भी कुछ अनेक मुनियों ने व्याकरण शास्त्र लिखे हैं। और पाणिनि ऋषि के बाद में भी पाणिनियुत्तरम व्याकरणानि, पाणिनि ऋषि के बाद में भी कातंत्र व्याकरणम, जैनेन्द्रिय व्याकरणम, भोज व्याकरणम, मुग्ध बोध व्याकरणम, ऐसे अनेक प्रकार के व्याकरण शास्त्र अनेक मुनियों ने लिखे हैं। पाणिनि ऋषि के पहले आपिशल, काश्यप, गार्ग्य, गालव, ये सब व्याकरण शास्त्र पाणिनि ऋषि के पहले लिखा गया है। इस तरफ अनेक तरह के व्याकरण शास्त्र है। और कभी कभी कुछ वेदों के अंदर उस पर्टिकुलर वेद के लिए कुछ विशेष व्याकरण विधियों को बताने के लिए प्रातिशाक्य प्रातिशाक्य उस हर एक उस वेद का एक भाग होता है। उस प्रातिशाखा में उस वेद के लिए कुछ विशेष व्याकरण भी लिखा गया है, व्याकरण विधियों बताया गया है। और एक प्रसिद्ध वाक्य है, खाणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। सभी शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए, सभी शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए खाणादम मतलब कणाद ऋषि ने जो लिखे हैं, जो न्याय शास्त्र, और पाणिनि ऋषि लिखा हुआ पाणिनीय अष्टाध्यायी, पाणिनि के व्याकरण शास्त्र। तो न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, ये सभी शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए उपकारक होते हैं। और च शब्द से मीमांसा शास्त्र भी बताया गया है। इसलिए न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, इन तीनों शास्त्रों को सामान्य शास्त्र कहते हैं। इन सामान्य शास्त्रों को अध्ययन करने से हम विशेष शास्त्र मतलब वेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, इन विशेष शास्त्रों को, भगवत गीता, इन विशेष शास्त्रों को अच्छी तरह से जानने के लिए सामान्य शास्त्र उपयोगी होते हैं, उपकारक होते हैं। सो काणादम मतलब कणाद ऋषि से लिखा हुआ न्याय शास्त्र। पाणिनीयम मतलब पाणिनि ऋषि से लिखा हुआ पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र। और च शब्द से मीमांसा शास्त्र बताया गया है।
और अष्टाध्यायी जगन्माता अमर कोशो जगत पिता, ये भी प्रसिद्ध वाक्य है। अष्टाध्यायी को इस जगत के माता के रूप में बताया गया है। और अमर कोश को इस जगत के पिता। अमर कोश में संस्कृत संस्कृत के सबसे संस्कृत जैसे जीआरई टोफल के लिए हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लोग अध्ययन करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी। उस तरफ संस्कृत साहित्य के सबसे ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दों का वोकैबुलरी इस अमर कोश में लिखा गया है। अमर कोश डिक्शनरी, संस्कृत के डिक्शनरी बता सकते हैं। सो अमर कोश और अष्टाध्यायी के अध्ययन पारंपरिक पद्धति में सबसे पहले करते हैं। पाणिनि is considered as the father of modern linguistics. एक मिनट है। और पाश्चात्य देश के अनेक पंडित भी बताते हैं कि पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि अष्टाध्यायी इज सो एडवांस्ड, उसका समान कहीं पे भी आप देख नहीं सकते हैं। ऐसा पाश्चात्य देश के कुछ स्टाल नाम के विद्वान भी बताते हैं। वेदे लोके च प्रयुक्ताः सर्वे शब्दाः, वेदों में जो शब्द हम देखते हैं और लोक में जो शब्द प्रयोग होते हैं, सभी शब्दों का व्युत्पत्ति पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में सीख सकते हैं। प्रांत वैविध्यम, इस भारत देश के अलग अलग प्रांत में कुछ शब्दों को उच्चारण करने में कुछ भेद होते हैं। उस भेद को भी पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में he has accommodated those differences, प्रांत वैविध्य के अनुसार। और मत वैविध्य, कुछ ऋषियों के अनुसार कुछ शब्द ऐसा होना चाहिए, ऐसा मत में भी कुछ वैविध्य होता है। So one of the key aspects of the Sanatana Dharma is that to accommodate the diversity, which is very much is one of the distinct features of Sanatana Dharma. Unlike the Semitic religions, Christianity and Islam, they cannot accommodate the diversity. पर इस accommodating the diversity पाणिनि ऋषि के व्याकरण में भी हम देख सकते हैं। जैसे प्रांत वैविध्य और मत वैविध्य को वो उसके लिए स्थान देते हैं। हाँ, ये जस्ट समरी है। और पाणिनि ऋषि के इस व्याकरण में तीन ऋषियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीन ऋषियों के बारे में हमको जानना चाहिए। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सो पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों को पाणिनि ऋषि ने रचना किए हैं। पाणिनि ऋषि को सूत्रकार कहते हैं। और कात्यायन ऋषि या उनका दूसरा नाम वररुचि, कात्यायन ऋषि या वररुचि ने इन्होंने वार्तिकों को रचना किए हैं और इनको वार्तिककार कहते हैं या वाक्यकार कहते हैं। और पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य को रचना किए हैं, इनको भाष्यकार कहते हैं। तो इसीलिए इस व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरणम, इस शब्द से भी हमको इस व्याकरण को हम जान सकते हैं। पाणिनि ऋषि का जन्म सामान्य शकात पूर्वम शशम शतकम 600 BC में हुआ है। दाक्षी पुत्र है और शाला तुरीय है, मतलब लाहौर में इनका जन्म हुआ है। ये सब भारतवर्ष के अंदर था पहले। और पाणिनि ऋषि ने 5 ग्रंथों को
कुल मिला के 6 ग्रंथों को रचना किए हैं। अष्टकम धातुपाठश्च गणपाठस्तथैव च लिंगानुशासनम शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात्। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम के 8 अध्याय है। हर एक अध्याय के अंदर 4 पाद है। इस अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण ग्रंथ को रचना किए हैं। और धातु पाठ, धातु पाठ में 2000 धातु होते हैं। धातु पाठों को रचना किए हैं। और गणपाठ, गणपाठ मतलब गणपाठ मतलब अलग अलग शब्दों का समूह, अलग अलग शब्दों का समूह। गणपाठ में अनेक शब्दों का समूह हमको देख सकते हैं। इस शब्दों का समूह का अष्टाध्यायी 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 व्याकरण में उपयोग होता है। और लिंगानुशासन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के बारे में कुछ विधियों को बताने के लिए लिंगानुशासन ग्रंथ को उन्होंने रचना किए हैं। और पाणिनीय शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, वर्णों को उच्चारण करने के बारे में जो विज्ञान है वो शिक्षा शास्त्र में बताया जाता है। तो पाणिनीय शिक्षा शास्त्र में वर्णों के उच्चारण के विज्ञान के बारे में बताते हैं। और पाणिनि ऋषि ने ये काव्य भी रचना किए हैं, जाम्बवती परिणय काव्यम, पर इस काव्य अभी उपलब्ध नहीं है। पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। हर एक अध्याय में 4 पाद है। हर एक पाद में कितना सूत्र है? कुल मिला के करीब 4000 सूत्र है। इसका एक अष्टाध्यायी मतलब क्या है? अष्टाणाम अध्यायाणाम समाहार है। 8 अध्याय के जो समूह है अष्टाध्यायी है। तो धातु पाठ में 2000 धातु है। गणपाठ शब्दों के समूह है। गणपाठ अलग अलग सूत्रों में उपयोग होता है। तो लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा, इसके बारे में बताया गया, बता दिया। और वर ऋषि या कात्यायन ऋषि, इन्होंने वार्तिकों को रचना किए हैं। तो वर ऋषि के नाम में, कात्यायन ऋषि के नाम में अनेक कवि है, पर अनेक शास्त्र के पंडित भी है। ये जो वर ऋषि हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म 400 बीसी में हुआ है। सामान्य शकात् पूर्वम चतुर्थम शतकम। स्वतंत्र वार्तिक पाठ नोपलभ्यते। स्वतंत्र वार्तिक पाठ हमको नहीं मिलता है। तो वार्तिक पाठ पतंजलि ऋषि के महाभाष्य के अंदर हमको वार्तिक मिलेंगे। महाभाष्ये वार्तिकाणी संति, महाभाष्य के अंदर वार्तिकों मिलते हैं। उक्तानुक्त दुरुक्ताना चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। तो इसका अर्थ क्या है? उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, पाणिनि ऋषि ने क्या अपने सूत्रों में क्या कहे हैं, और अनुक्त क्या नहीं कहे हैं, और दुरुक्त या कुछ जगह में कुछ दोष है या कुछ त्रुटि है, इन तीनों के बारे में विचार करके, इन तीनों के बारे में विचार करके कात्यायन ऋषि ने वार्तिक ग्रंथ को उन्होंने रचना किए हैं। उस ग्रंथ को ही हम वार्तिक, ऐसा मनीषी न, जो मनीषी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, उस ग्रंथ को ही वार्तिक ऐसा कहते हैं। और पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य को लिखे हैं। तो गोणर्दीय है, गोणिका पुत्र है, ये इस नाम में भी उनको ये गोणिका के पुत्र हैं। और 200 बीसी में इन्होंने रहे हैं। सूत्राणाम वार्तिकाणाम च विस्तृतम चर्चा, पाणिनि ऋषि के सूत्रों को और कात्यायन ऋषि के वार्तिकों को इन्होंने विस्तार से चर्चा किए हैं अपने महाभाष्य में। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र
पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। सूत्रों के अर्थों को वर्णन करने के लिए पदैः सूत्रानुसारिभिः, सूत्रों के हरेक पद को, सूत्र में हरेक पद को लेके हरेक पद क्यों बताया गया है उसको डिटेल्ड तरीके से पतंजलि ऋषि ने हमने अपने महाभाष्य में एनालाइज किए हैं। तो पतंजलि ऋषि के योगदान के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक को अर्थ समझने से पतंजलि ऋषि के योगदान एक कितने महान ऋषि है इसको समझ सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो पतंजलि ऋषि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, चित्त शुद्धि के लिए पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र को रचना किए हैं चित्त शुद्धि के लिए। और वाणी शुद्धि के लिए इन्होंने व्याकरण शास्त्र मतलब महाभाष्य को उन्होंने रचना की है। और शरीर शुद्धि के लिए वैद्यक शास्त्र चरक संहिता को इन्होंने रचना किए हैं। उन पतंजलि ऋषि को मैं प्रणाम करता हूं। अब देख सकते हैं कि पतंजलि ऋषि के योगदान कितने एक होलिस्टिक योगदान है, शरीर के लिए भी, हमारे वाणी के लिए भी और हमारे चित्त के लिए भी। आपको आवाज ठीक से आ रहा है क्या? एक्चुअली सडनली अचानक इधर साउंड, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है क्या? तो ये साउंड अच्छा है, परफेक्ट है। ठीक है, तो बैकग्राउंड थोड़ा कीर्तन अचानक चल रहा है। थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए पाणिनि ऋषि के व्याकरण शास्त्र को त्रिमुनि व्याकरणम कहते हैं। मतलब सूत्रम, वार्तिकम और भाष्यम, इन तीनों को मिलके पाणिनीय व्याकरणम। और इसमें एक प्रसिद्ध वाक्य भी है, उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। पाणिनि ऋषि ने पहले सूत्र रचना किए हैं और के बाद कात्यायन ऋषि ने वार्तिक, उसके बाद पतंजलि ऋषि ने भाष्य लिखे। तो उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्य मतलब पाणिनि ऋषि के सूत्र से कात्यायन ऋषि के जो वार्तिक का जो प्रमाणता, जो अथॉरिटी, हाँ, उससे ज्यादा है। और पतंजलि ऋषि के अथॉरिटी उससे ज्यादा है। हाँ, मतलब पतंजलि ऋषि के अगर अगर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पाणिनि ऋषि और कात्यायन ऋषि के मत में थोड़ा भेद है, तो हमको कात्यायन ऋषि के मत को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और कात्यायन ऋषि और पतंजलि ऋषि के मत में थोड़ा भेद है, जो पतंजलि ऋषि के मत को हमको ज्यादा अथॉरिटी देना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट का जजमेंट का वेटेज ज्यादा है, उसे उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का वेटेज ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वेटेज ज्यादा है। तो इसी का थोड़ा समरी है। और पतंजलि ऋषि के महाभाष्य में एक प्रसिद्ध वाक्य है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति। एक ब्राह्मण का, एक ब्राह्मण निष्कारण से अपने धर्म को पालन करना चाहिए। कौन सा धर्म? वेद और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। वेद और वेदांगों को ब्राह्मण एक निष्कारण, निष्कारण मतलब
ये मेरा कर्तव्य है। दूसरा कुछ उद्देश्य, इस वेद से ज्ञान से मैं ज्यादा बहुत बड़ा पंडित बन के मुझे लोग स्तुति करेंगे, या इसको अध्ययन करके मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ऐसा दूसरा कुछ कारण के बिना अ, निष्कारणो धर्म, सिर्फ भगवान को हमको सेवा करना है, उस उद्देश्य से एक ब्राह्मण वेदों को और वेदांगों को अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। इस तरफ महाभाष्य में लिखा गया है। और व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य के बारे में कुछ श्लोक हम देखेंगे और उससे हम समाप्त करेंगे, क्योंकि हम किस उद्देश्य से व्याकरण पढ़ना चाहिए ये हम अच्छी तरह से जानना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा तपस्या होता है, पर उस तपस्या को हम अच्छे उद्देश्य से हम करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यदेनुष यदेनुमिव रक्षतः। एक व्यक्ति अनेक शास्त्रों को पढ़े हुए होंगे, पर अनेक शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर वो भगवान को जान नहीं पाए तो उनका जो प्रयत्न बहुत श्रेष्ठ प्रयत्न नहीं है, वो व्यर्थ प्रयत्न है। जैसे तो ये उदाहरण दिया गया है, यदेनुमिव रक्षत है। एक व्यक्ति एक गाय को पालन करते हैं पर वो गाय दूध नहीं देती, क्या फल है ऐसा बताया, इस उदाहरण दिया गया। खुद हम गायों को दूध नहीं देंगे तो भी हम गाय को रक्षा करना चाहिए, वो भी बात है। पर इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि हम शास्त्रों को अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना है, भगवान को सेवा करना है। भागवत में बताया गया है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। तो वासुदेव परा वेद, वेदों को पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है, भगवान वासुदेव को जानना। वेदैश्च सर्वैर अहम येव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदों को पढ़ने का लक्ष्य क्या है, मुझे जानना, भगवान कृष्ण को जानना, उनको सेवा करना। ब्रह्मा जी भी वेदों को अध्ययन किए थे, 3 बार बहुत ज्ञान पूर्वक अध्ययन किए थे। भगवान ब्रह्मकात्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अद्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवे। बहुत 3 बार बहुत ज्ञान पूर्वक उन्होंने अपने संपूर्ण चित्त को एकाग्र करके वेदों को अध्ययन किए। उसके बाद उन्होंने वेदों का सार विषय क्या है उन्होंने जाने कि भगवान के प्रति प्रेम करना ही वेदों के सबसे सार विषय है, ऐसा उन्होंने जाने। इस तरफ हम इस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने के पहले हम इस उद्देश्य को समझना चाहिए। जब इस उद्देश्य से अध्ययन करेंगे, हमारे व्याकरण शास्त्र का ये प्रयत्न, हमारा प्रयास एक आध्यात्मिक प्रयास भगवान की सेवा में रहेगा। और व्याकरण शास्त्र या व्याकरण शास्त्र या कोई भी शास्त्र को हम किस तरफ अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए महाभारत के ये श्लोक महाभारत में आता है। श्लोक नंबर डालने के लिए भूल गया, पर व्यासदेव जी बताते हैं, कालेन पादम लभते तथार्थम ततश्च पादम गुरु योगतश्च उत्साह योगेन च पादम ऋचेत शास्त्रेण पादम से ततो भी आती। एक ब्रह्मचारी वेदों के मंत्रों का अर्थ को कुछ एक पाद अर्थ का कुछ काल के बाद वो समझ पाते हैं।
एक पाद अर्थ को एक गुरु से सुनने से समझते हैं, और एक पाद अर्थ को अपने खुद के प्रयत्न से, खुद के उत्साह से समझते हैं, और एक पाद अर्थ को अन्य छात्रों से परस्पर चर्चा करके समझते हैं। मतलब हम एक शास्त्र को अध्ययन करने में चार चीज गुरु से श्रवण करके हम समझते हैं, पर उसके बाद हम खुद प्रयत्न करके समझने में और कुछ समझते हैं, और दूसरे छात्रों से चर्चा करके और हम ज्यादा समझते हैं, और अंतिम में कुछ चीज हम जो समझे हैं हम जीवन में उसको प्रैक्टिस करने से या उससे और संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। एक इसी श्लोक के आधार पर एक सुभाषित है, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। इसी श्लोक का अर्थ है, पर ये सुभाषित बहुत ही प्रसिद्ध है। एक आचार्य से एक शिष्य एक पाद अर्थ समझते हैं, और दूसरा पाद अर्थ अपने खुद के बुद्धि से समझते हैं, खुद के एफर्ट से, और दूसरा पाद सह ब्रह्मचारी से चर्चा करके, और अंतिम में एक पाद कुछ काल के बाद समझते हैं। तो आपको ये श्लोक आपके घबराने के लिए नहीं है, हाँ, पर हमको सही अपेक्षा रखना चाहिए, क्योंकि हम जब एक शास्त्र को अध्ययन करने के लिए प्रारंभ करते हैं, शास्त्राध्ययन एक तपस्या है। गीता में 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हमारे वाक के तपस्या के बारे में कृष्ण बताते हैं, उसमें स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना एक तपस्या है, ऐसा बताते हैं। जैसे अ, बच्चों को पैदा करके बच्चों को बड़ा करना एक बहुत बड़ा एक तपस्या है, क्योंकि एक बड़ा तपस्या है। अ, बच्चों को अच्छे तरह से जब बड़ा करते हैं, उसका फल जब वो बड़े होते हैं, बड़े होके समाज का सेवा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, उस समय वो फल हमको देख पाते हैं, हम तुरंत नहीं देख पाएंगे। उसी तरफ शास्त्र अध्ययन एक बच्चों को बड़ा करने के जैसे एक थोड़ा लंबे समय का थोड़ा तपस्या है। इसके बारे में बताया गया है, सुखार्थी त्यजते विद्या विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। अगर आप आपके जीवन में सुख के लिए खोज रहे हैं, तो आप विद्या को भूल जाइए। अगर आप विद्या के लिए खोज रहे हैं, तो आप सुख को भूल जाइए, क्योंकि जो सुख के लिए, द पर्सन हु इज सीकिंग ओनली कंफर्ट्स इन हिज लाइफ, he cannot get vidya, and the person who is looking for vidya, he cannot get immediate comforts, immediately comfort नहीं मिलेगा। मतलब इसका ये है कि शास्त्राध्ययन एक तपस्या है। ये श्लोक आपको घबराने के लिए नहीं है, पर ये सच है, इसलिए बताना चाहता हूँ। और ये भी सुभाषित है, गतेपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः यद्यपि सान्न फलदा सुलभा सा अन्य जन्मनि। अगर एक व्यक्ति थोड़ा बूढ़े भी हो गए थे, बूढ़े भी उनका उम्र बड़ा भी हो गया, पर फिर भी सीखने के लिए वो प्रयास रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस जन्म भी उनको फलदायक नहीं होगा, तो भी अगले जन्म भी उनको सहायता करेगा। और हम अंत में माहेश्वर सूत्र को उच्चारण करेंगे। इस माहेश्वर सूत्र पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के, इस सूत्र के आधार पर ही पाणिनीय व्याकरण शास्त्र रचना किए गए हैं। तो माहेश्वर सूत्र मैं उच्चारण करता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पीछे बोलिए, और इसे मैं समाप्त करूँ।
मेरे पीछे बोलिए। कौन कौन बोलेंगे? नमन जी, आप बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। आई वुण, आयुन, रिल रिक, रिल रिक, ये वोम, ए ओम, आई औच, आई औच, अयवरट, अयवरट, लन, लण, यमंगणनम, यमगणनम, छबई, छबय, गड़दश, घड़दश, जबगड़दश, यबगड़दश, कफ। अच्छा, इधर एक 11वें इसमें एक थोड़ा गलती है। ख के बाद फ वर्ण होना चाहिए। अच्छा, इसमें गलती है। क प छ ठ, दो वर्ण मिसिंग है। क फ छ ठ थ छ ठतौ। क फ छ ठ थ छ ठतौ। ख थ, छ ठ, थ छ, तव, क फ छ ठ थ छ ठतौ। ख थ, छ ठ, ठ छ, तवौ, कपै, तपै, शशसर, शससर, हल। हल, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इस माहेश्वर सूत्र को आप आत्मसात करना चाहिए। आप रोज इसका उच्चारण कीजिए। आई वुण, रिल रिक, ये वोम, आई औच, हयवरट, लण, ञमगणनम, झबै, गडदश, जबगडदश, ख फ छ ट थ छ टतौ, कपै, शशसर, हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सो इसको आप आत्मसात करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। और राम शब्द, राम शब्द को भी राम शब्द के सभी विभक्ति का ये भी हम एक बार मैं बताता हूँ, मेरे पीछे बोलिए। नमन जी बोलिए। रामः, रामौ, रामाः। रामः, रामौ, रामाः। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। हे राम, हे रामो, हे रामा। रामं, रामौ, रामान्। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यां, रामैः। रामेण, रामाभ्यां, रामैः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणाम्। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। रामेः, रामे, रामयोः, रामेषु। इससे हम समाप्त करेंगे। हाँ। सो हमने इस व्याकरण कक्षा में जब प्रारंभ किया था, कुछ लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे। इसीलिए मैं प्रारंभ किया था। मैं सोचा कुछ 10-15 लोग, मतलब मुझे उतना अपेक्षा नहीं था कि इतने लोग रजिस्टर करेंगे। पर कुछ लोग पूछ रहे थे, इसलिए प्रारंभ करने के लिए सोचा था। पर जब एडवर्टाइज करने के लिए 400 लोगों के ऊपर उन्होंने रजिस्टर किए हैं। हाँ। सो हम जैसे assumption करছে
400 लोगों के ऊपर रजिस्टर किए हैं। हम संभा और संभाषण कक्षा थोड़ा इंटरैक्टिव कक्षा है। इसमें 400 लोगों का इतना लोग एक साथ नहीं अटेंड। ओ, सॉरी सॉरी। व्याकरण कक्षा में मैं एडवर्टाइज किया था। कुछ लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे, उनके अनुरोध से मैं प्रारंभ किया था। पर मुझे हमने अपेक्षा नहीं की कि इतने लोग उत्साह से सीखना चाहते हैं। सो अभी व्याकरण कक्षा शनिवार और रविवार 2 दिन चलेगा। हम और संभाषण कक्षा, क्योंकि वो थोड़ा इंटरैक्टिव है, उनको भी आपको बोलने के लिए चांस देंगे, वो करेक्ट करेंगे। संभाषण कक्षा एक साथ इतने लोगों को नहीं कर पाएंगे। संभाषण कक्षा के लिए एक्चुअली छोटे छोटे वर्ग ही चाहिए। उसके उसको डिवाइड करेंगे एटलीस्ट। अभी तो दो 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 भाग से डिवाइड करेंगे, या दो से ज्यादा। अम, उसका इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप में और ईमेल ग्रुप में हम बोलेंगे। ईमेल ईमेल व्हाट्सएप और ईमेल में संभाषण कक्षा का डिवीजन के बारे में उस इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और इस श्लोक का इस आज के कक्षा का जो पीपीटी भी शेयर करेंगे। किसी का, बस मुझे अभी दूसरा कुछ कक्षा के लिए जाना है। किसी का कुछ प्रश्न है तो, अभी एक प्रश्न है तो पूछिए, और उसके बाद आप। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु जी, इतना वास्ट नॉलेज था अपने भारत में, तो ये कालांतर में क्यों नष्ट हो रहा है प्रभु? ये तो पूरा पूरा ज्ञान का भंडार था। तो आज की पीढ़ी लोग इसे, हमें वैदिक साहित्य को छोड़ के अन्य चीजों को भाग रहे हैं। तो ये कालांतर में नष्ट नहीं हो जाएगा प्रभु? क्योंकि आज के समय में न वेद और वेदांगों को जानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और कुछ समय के बाद मुझे लगता है ये लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म को जो पालन कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम शास्त्रों का रक्षा करने में हमारा योगदान होना चाहिए। कलयुग के प्रभाव से कलयुग आगे बढ़ेगा, पर जो धर्म को पालन करने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारा योगदान धर्म की रक्षा के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। ठीक है, नमन जी, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने क्लास की थोड़ी शुरुआती में अ, अर्थ रक्षा, स्वरूप रक्षा, ये सब बताया था। तो क्या आप इनको थोड़ा वापस बता सकते हैं? आप थोड़ा जल्दी जाते, जल्दी समझ नहीं पाया मैं। हाँ, स्वरूप रक्षा मतलब वेदों में जो शब्द लिखा गया है उसको रक्षा करना। एक भी अक्षर बदलना नहीं चाहिए, स्वरूप को रक्षा करना। अर्थ रक्षा मतलब सही अर्थ को समझने के लिए, दूसरा कुछ गलत अर्थ, दूसरा कुछ इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, वो अर्थ रक्षा। और अर्थ को जानने के बाद अनुष्ठान, तो धर्मों को पालन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, अगर एक वैदिक यज्ञ है, उस यज्ञ को अनुष्ठान करने के लिए क्या क्या द्रव्य चाहिए, कैसे उस योगशाला का निर्माण होना चाहिए, और कौन सा समय में उस कार्य को करना चाहिए, उसके लिए वो अनुष्ठान रक्षा। धन्यवाद प्रभु। तो अभी मैं समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो ग्रुप में डालिए।
मुझे दूसरा जगह जाना है। हम अगले हफ्ते अगले शनिवार को हम मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवादाः प्रभुजी। हरे कृष्ण।